नवरात्रि के 9 दिनों में भूलकर भी ना करें। ये 10 काम मां दुर्गा होती हैं क्रोधित, घर में आती हैं दरिद्रता एवं गरीबी। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि नवरात्रि के दौरान आपको कौन से 10 काम भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का पर्व अर्थात नवरात्रि 15 अक्टूबर दिन रविवार को शुरू होने जा रहा है तथा नवरात्रि का समापन 23 अक्टूबर दिन सोमवार को होगा। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान माता रानी को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन तरह तरह के उपाय करते हैं। कुछ लोग माता रानी के लिए व्रत एवं उपवास रखते हैं, दान धर्म करते हैं, तो वहीं कुछ लोग माता रानी के लिए यज्ञ तथा हवन करते हैं तथा कुछ लोग अपने पैरों के वाहन का त्याग करते हैं अर्थात अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए जूते चप्पल आदि का 9 दिनों तक त्याग करते हैं, जिन्हें करके हम माता रानी के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। परंतु अगर आप इन सब के अलावा ये 10 काम करते हैं तो माता रानी आपसे कभी भी नहीं होगी प्रसन्न और जीवन में आते हैं दुर्भाग्य एवं गरीबी तथा माता लक्ष्मी भी ऐसे व्यक्ति से हो जाती है नाराज। साथ ही दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसा कार्य भी बताएंगे जो आपको नवरात्रि में अवश्य करना चाहिए। वह कार्य करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी और मां दुर्गा अति प्रसन्न हो जाती हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं शास्त्रों में वर्णित नवरात्रि के दौरान वह कौन सा कार्य है जिसे करना अशुभ माना गया है। इससे पहले हे माता वैष्णो, जो भी भक्त कमेंट में जय माता दी लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसके परिवार में सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखना, साथ ही उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य है स्त्रियों का अपमान ना करें। मित्रों, शास्त्रों में कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रिया। अर्थात जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं और जहां स्त्रियों की पूजा नहीं होती है उनका सम्मान नहीं होता है, वहां किए गए समस्त अच्छे कर्म निष्फल हो जाते हैं। मित्रों, इसलिए आप सभी से विनती है कि आप नवरात्रि में किसी भी स्त्री का अपमान न करें। हिंदू धर्म में स्त्रियों को माता रानी का ही रूप माना जाता है। स्त्रियां माता रानी का ही अंश होती है। माता रानी स्त्रियों का सम्मान करने वाले मनुष्य पर सदैव ही अपनी कृपा बरसाती हैं। साथ ही माता लक्ष्मी भी ऐसे मनुष्य पर सदैव प्रसन्न रहती है। दोस्तों, स्त्रियां स्वयं की खुशियों का त्याग करके आपके घर को स्वर्ग बनाती है। स्त्री स्वयं उपवास करके अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है, जीवन भर अपने परिवार के लिए बिना थके कार्य करती है। ऐसी पतिव्रता स्त्री का अपमान करना महापाप होता है। जो मनुष्य नवरात्रि में किसी भी स्त्री का अपमान करता है, स्त्रियों की तरफ गलत भावना से देखता है, उससे मां दुर्गा अवश्य ही दंड देती है और ऐसे व्यक्ति से माता रानी सदैव नाराज रहती हैं। दोस्तों, दूसरा है घर में कलह का माहौल न मचाएं। रामचरितमानस में वर्णित है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निधाना। अर्थात जहां क्लेश का माहौल बनता है, जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, वहां पर मां लक्ष्मी कभी भी नहीं ठहरती। इसके साथ ही ऐसे करने वाले व्यक्ति से माता रानी भी रहती है सदैव नाराज एवं क्रोधित। इसलिए नवरात्रि के समय में अपने घर में क्लेश का माहौल ना बनाएं। माता रानी का मन में चिंतन करते हुए श्रद्धा भाव से इस महापर्व का आनंद उठाएं। दोस्तों, तीसरा है नवरात्रि के दौरान कोई भी अनिष्ट कार्य ना करें, जैसे झूठ बोलना, पैसों की चोरी अथवा धोखेबाजी करना, निष्पाप पशुओं को सताना, किसी गरीब को नीचा दिखाना आदि कार्य भूल से भी ना करें। माता रानी को ऐसे कार्य करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। ऐसे कार्य राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं जिससे माता रानी अत्यंत क्रोधित हो जाती है। चौथी बात है तामसिक आहार का सेवन। दोस्तों, नवरात्रि में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप भूल से भी तामसिक आहार का सेवन न करें, जैसे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, ये सभी तामसिक भोजन के श्रेणी में आते हैं। इसीलिए आप इन सभी का सेवन बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा माता रानी नवरात्रि में आप पर क्रोधित हो सकती हैं। दोस्तों, पांचवी बात, शारीरिक संबंध ना बनाएं। दोस्तों, नवरात्रि में माता रानी की कृपा पाने के लिए नवरात्रि के 9 दिन भूल से भी शारीरिक संबंध ना बनाएं। जो भी मनुष्य व्रत का पालन करता है उसे तो भूल से भी शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। जो नवरात्रि के 9 दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, मां उसकी हर इच्छा को पूर्ण करती है। दोस्तों, छठवीं बात है, अगर किसी महिला को नवरात्रि के दौरान पीरियड्स आ जाएं, तो ऐसे में महिलाओं को अपना व्रत पूरा करने के लिए मानसिक रूप से भगवान की आस्था करनी चाहिए
तथा पूजा पाठ के दौरान दूर बैठकर किसी अन्य व्यक्ति से पूजा करवा सकती हैं। इस दौरान पूजा पाठ के सामान को नहीं छूना चाहिए। साथ ही माता रानी को स्पर्श करके प्रणाम भी न करें। दोस्तों, 7वीं बात, जो लोग नवरात्रि का व्रत करते हैं उन्हें चमड़े से बनी वस्तु को धारण नहीं करना चाहिए, जैसे पर्स, बेल्ट, बैग इत्यादि, क्योंकि इनमें चमड़े की कुछ मात्रा मौजूद होते हैं और चमड़ा पशुओं को मारकर बनाया जाता है। ऐसे में माता रानी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं होते तथा इन्हें धारण करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, 8वां है, यदि अगर आप घर के मंदिर में कलश स्थापना किए हैं तो घर को कभी भी अकेला ना छोड़े। घर में किसी एक सदस्य को अवश्य ही रुकना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि में मां अपने भक्तों के घर में मौजूद होती हैं और शास्त्रों में ऐसा विधान है कि नवरात्रि में घर पर कलश स्थापना के बाद माता रानी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। साथ ही अगर घर में कोई ना हो तो बिल्ली इत्यादि कलश को गिरा सकते हैं, जिसे बहुत ही बड़ा अपशगुन माना जाता है। इसलिए नवरात्रि में घर को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। साथ ही विष्णु पुराण में नवरात्रि में दिन में सोना वर्जित माना गया है। दोस्तों, 9वीं बात, नवरात्रि में जो व्रत करते हैं उसे भी एवं जो व्रत नहीं करते उन्हें भी नवरात्रि में भूल से भी बाल नहीं कटवाना चाहिए, दाढ़ी नहीं बनवाना चाहिए, नाखून भी नहीं काटना चाहिए। साथ ही व्रत करने वाले को तंबाकू, गुटखा, गुड़ाखू, सिगरेट इत्यादि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। कई लोग होते हैं जो नवरात्रि में मांस मंदिरा का सेवन तो नहीं कर रहे, लेकिन गुटखा तंबाकू से क्या होगा, ऐसे मानसिकता से वे इन चीजों का सेवन करते हैं। परंतु आपको बता दें कि शास्त्रों में इन चीजों की भी मनाही है। गुटखा तंबाकू खाने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, 10वां है, घर के द्वार आई हुई किसी भी स्त्री या कोई भी अतिथि का अपमान न करें। दोस्तों, यदि नवरात्रि में आपके द्वार पर कोई कन्या, वृद्ध स्त्री अथवा कोई दुखी मन भोजन की इच्छा से भिक्षा के लिए आई हो तो उसका भूल से भी अपमान न करें अथवा उन्हें खाली हाथ घर से जाने भी न दें। यदि आपके घर में कोई दासी है तो उसका भी अपमान न करें। नवरात्रि में उन्हें भी कुछ न कुछ भेंट अवश्य दें। इससे मां दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती है और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करती है। दोस्तों, इसके साथ ही अगर आप व्रतधारी हैं, व्रत रखते हैं तो कलश स्थापित करते समय जटा वाला यानी पानी वाला नारियल का ही प्रयोग करें। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि नारियल को कलश के ऊपर लेटाकर रखना चाहिए। कलश स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लेटाकर कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उस पर लाल चुनरी ओढ़ाकर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है तभी व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। साथ ही यह भी ध्यान रहे कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित कर सकती हैं, लेकिन कभी भी माता रानी के सामने नारियल को भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि नारियल का बिस रूप होता है और स्त्रियां बिस रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसीलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। दोस्तों, माना जाता है कि माता रानी व्रत उपवास से जितना प्रसन्न होती हैं, उससे 10 गुना ज्यादा प्रसन्न कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट वगैरह आदि उपहार दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ली तो इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णो ने भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर वो कन्याएं प्रसन्न हो गईं तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रि में 3 साल तक कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन करना, उन्हें उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है। इससे आपके घर में संपन्नता बनी रहती है तथा जीवन में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होती। शास्त्रों में वर्णित है कि कन्याएं जितना अधिक खुश होती है, माता रानी उतना ही जल्द फल प्रदान करती है। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। याद रहे काले कपड़े ना दें और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए। दोस्तों, जब कन्याएं आपके घर से पूजा एवं भोजन के बाद अपने घर के लिए प्रस्थान करें
तो उनके चरण जरूर छू ले और अपने मन में अपनी प्रार्थना को, अपनी मन की इच्छा को कन्याओं को विदा करते समय अवश्य प्रकट करें। सच्चे दिल से मांगी गई मुराद माता रानी अवश्य पूरे करते हैं। प्रिय भक्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। शास्त्रों में वर्णित हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।